चित्त की अविरल गति को ध्यान कहते हैं। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जगत में कोई ध्यानी ना हो। मनुष्य मात्र ही ध्यानी है, सब ध्यानी है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं जिसका चित्त किसी न किसी विशेष विषय के प्रति आकृष्ट न हो, जिसे आप अच्छे और बुरे कहते हो। बुरे से बुरे व्यक्ति का भी चित्त किसी न किसी बुराई की तरफ निरंतर आकृष्ट होता है। उसकी लय और ताल टूटती नहीं। एक लोभी का जिस वस्तु के ऊपर लोभ है, वो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसके चित्त में यही चिंतन होता है। उसकी हर क्रियाएं, प्रचेष्टाएं अपने इच्छित वस्तु की संचय और संग्रह की दिशा में लगा होता है। इसलिए तुम्हारी निगाह में वो लोभी बुरा हो सकता है, कोई क्रोधी बुरा हो सकता है, कोई कामी बुरा हो सकता है, पर पतंजलि के ध्यान सूत्र के अनुसार वह भी ध्यानी है। यह हमारे उपनिषद की खूबसूरती है, वेदों की खूबसूरती है। इसलिए जब मुझसे कोई कहता है कि मैं ध्यान कैसे लगाऊं, मेरा ध्यान लगता नहीं, कोशिश करता हूं। मैंने जाना ही नहीं ध्यान के विषय में। मैं व्यापारी हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं दूसरे ही काम में रत रहता हूं, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है ध्यान कोई बाहर की वस्तु है, ध्यान को इंपोर्ट किया जा सकता है। ध्यान वो वस्तु है जिसे कोई तुम्हें प्रदान कर सकता है। ऐसा हुआ ना, न कभी होगा। कोई तुम्हें ध्यान प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान की गहराइयों में तो तुम स्वतः ही हो, श्रेष्ठ तरीके से हो। इसलिए ध्यान कहीं से सीखने मत जाना। ध्यान के लिए कहीं बहुत व्यग्रता से उसका खोज मत करना, क्योंकि खोजी उसे जाती है जो वस्तु तुम्हारे पास में हो। जो वस्तु तुम्हारे पास ही है और सदैव से है, उसे ढूंढोगे तो वो तो न मिलेगी, और ढूंढते बाहर ही हो। किसी और से अपेक्षा रखते हो मुझे ध्यान सिखा दे, किसी और से अपेक्षा रखते हो मुझे ज्ञान दे दे, किसी और से अपेक्षा रखते हो मुझे सत्संग करा दे। और यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब तुम्हारे प्रश्न भीतर में बढ़ते हैं और उन प्रश्नों को तुम जहां तहां अनंत लोगों से उसे पूछते हो, और तुम्हारी चित्त और वृत्ति अभी उस स्थिति में नहीं है
मलिनता है, तो तुम्हारे मन से और चित्त से मिलता हुआ किसी ने उत्तर दे दिया तो तुम्हें लगता है यही रास्ता मेरे लिए है। इसी को ध्यान कहते हैं, यही ज्ञान है। इसलिए चौराहे पर खड़े होकर आत्म उपलब्धि और परमात्मा उपलब्धि नहीं की जाती है, और वो संभव भी नहीं है। विकृतियां और लेकर वापस आ सकते हो वहां से, क्योंकि मैं सदा से कहता आया हूं मौन और भीतर की खोज, अंतर की खोज। तुम्हारा चित्त हर जगह कहीं न कहीं लगा ही है, किसी न किसी चीज में तुम मास्टर हो। धन हो, मान हो, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, कामनाएं हो, ध्यान बस इसी का नाम है कि अपनी इस चित्त वृत्ति की एक तानता को कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन शब्द आया है जो धर्म परिवर्तन के मामले में आजकल ज्यादा उपयोग किया जाता है, कन्वर्जन। और मैंने तुमसे कहा है कि इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई शब्द नहीं बना जिसका कोई उपयोग ना हो, क्योंकि अनुपयोगी शब्द होता तो परमात्मा बनाता ही नहीं। इसलिए तो कृष्ण के साथ छलिया शब्द का प्रयोग होता है। अमूमन बोलचाल की भाषा में छल बहुत खराब चीज है। राम जी को ही देखो, निर्मल मन जन सो मोहि पाओ, वहां छल का कोई स्थान नहीं। छल है तो तुम राम के योग्य नहीं हो, राम ऐसा कहते, गोस्वामी तुलसीदास ऐसा कहते। पर कृष्ण कहते हैं छल न हो तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते। इसलिए संसार का कोई शब्द खराब नहीं, यूजलेस नहीं। मैं कई बार तुम्हें बता चुका हूं, सबके उपयोग हैं, सदुपयोग हैं। तुम्हारी वृत्ति के साथ, तुम्हारी स्थिति के साथ, स्थिति का अर्थ यह समझ लो कि अपने इस जीवन में जहां तक पहुंचे हो और जिन जन्मों को तुम नहीं जानते, गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं सब मिट सकता है, पर तुम्हारे द्वारा किए गए भक्ति के प्रयास, परमात्मा प्राप्ति के प्रयास या आत्म खोज के प्रयास नहीं मिट सकते। वो जन्म जन्मांतर में तुम्हें प्राप्त होते रहते, मिलते रहते। इसलिए ध्यान की जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे भीतर आज से नहीं, बचपन से नहीं, जन्मों से है। और तुम आदि हो। जब परमात्मा था तब तुम थे, अभी परमात्मा है, अभी भी तुम हो, आगे भी परमात्मा ही रहेगा और आगे भी तुम ही रहोगे। जितना आदि परमात्मा है उतने ही आदि तुम भी हो। कौन कहता है कि तुम 20 साल के हो, 40 साल के हो, 70 साल के हो? मैंने कई बार तुमसे कहा है जब कृष्ण आए तब भी तुम थे, बस तुम्हारे स्मरण में वो नहीं है, तुम्हें याद वो नहीं। अयोध्या में भी तुम थे, न हो तो पंपापुरी में होगे, न तो लंका में तो जरूर होगे, होना ही है। पर तुम्हें स्मरण नहीं है, तुम्हें याद नहीं। और इस स्मरण के संबंध में मैंने कई बार कहा है, जन्म के 1 साल से 5 साल तक की घटनाएं ही तुम्हें याद नहीं है, तो जन्मों की घटनाओं को कहां से याद रखोगे? इसलिए ध्यान कहीं से सीखने मत जाना, कहीं से बुलाने मत जाना।
इस ध्यान को किसी पारलौकिक वस्तु समझकर और इसकी आकांक्षा पालकर बैठे मत रहना कि कोई आएगा और मुझे ध्यान दे जाएगा, कोई आएगा और मुझे ज्ञान दे जाएगा, कोई आएगा और मुझे भक्ति दे जाएगा, कोई आएगा और मुझे प्रेम दे जाएगा। अरे दी वही वस्तु जाती है जो तुम्हारे पास न हो। तुम उस आदि परमात्मा के अंश हो, उनके संग संग हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। तुम तो आदि भी हो, उनके अंश भी हो। जिस ध्यान से उन्हें पाया जाता है वो उस ध्यान के अगर लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा सभी वस्तुओं का उत्स है, उत्स, सोर्स, रूट। इस संसार में ही नहीं, इस ब्रह्मांड में कुछ भी है वहीं से पैदा होती है। तो ध्यान भी वहीं से पैदा होती है और तुम भी परमात्मा से पैदा होते हो, उन्हीं के अंश हो। और मैंने सुना है अंशी में जो गुण होता है वो अंश में भी होता है। वो अंशी परमात्मा है, अंश तुम हो। मिश्री के बड़े ढेले में जो मिठास होगी वही छोटे से कण में भी तो होगी। वो तीखा तो न हो, वो और खट्टा तो न होगा, मीठा ही होगा। छोटी से कण, छोटे से टुकड़े में भी मिश्री के वो गुण सदा मौजूद रहते हैं। वैसे ही परमात्मा अगर सभी वस्तुओं का रूट है, सभी वस्तुओं का जड़ है, मूल है, जहां से सब कुछ निकलती है, ध्यान भी वहीं से निकलता है, निकलता भी वहीं से और मिलता भी उसी में है। और अगर हम उसके अंश हैं तो ध्यान मेरे भीतर भी होगा और भीतर ही है। इसलिए तो संत तुम्हें बार बार कहते हैं, मास्टर कहते हैं कि बहिर्मुखी यात्रा को कुछ बंद करके और कुछ अंतर की यात्रा प्रारंभ करो। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे भीतर ध्यान पैदा कर दूंगा, वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे भीतर ज्ञान पैदा कर दूंगा। ये कहे तो महात्मा भी न हो, वो कहे तो वो मास्टर भी न हो, वो कहे तो वो स्वयं ही फिर ज्ञान के ऊपर जेर ढकी है उसकी, ज्ञान के ऊपर पर्दा लगा है उसका। क्योंकि कबीर हो, मीरा हो, नानक हो, सहजो, तुकाराम, एकनाथ, कोई भी हो, ये सब यही कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। मैं इतना कर सकता हूं अगर तुम मुझे प्रवेश करने की इजाजत दो अपने भीतर में। किधर से? कहते कानों के माध्यम से। मुझे अगर श्रवण कर लो तुम, मेरी बातों को कुछ पल बैठकर अंतस चेतना में ले जाने का प्रयत्न करो इन बातों को, तो तुम्हारे भीतर के मन में ध्यान, ज्ञान, भक्ति, सुख, आनंद, प्रेम, जिसके ऊपर कालिख लगे हैं, जिसके ऊपर पर्दे चढ़े हैं, जो धूल धूसरित है, वो साफ कर सकता है, उसको हटा सकता है, उसको मिटा सकता है। और फिर वो चीज तुम्हारे ही भीतर उद्घाटित होगी, परिलक्षित होगी, दर्शित होगी। वो कहीं से लाया नहीं गया, बस उसे पोंछ दिया गया, बस उसको परिष्कृत कर दिया गया। और याद रखना, जब किसी मास्टर के पास बैठोगे और तुम्हें ध्यान की विधि या पद्धति जो तुम्हारे ही भीतर पड़ी है वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने का प्रयत्न करेगा, तो उस समय तुम्हारे भीतर न जाने और क्या क्या चीजें प्रकट होंगी, क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स आएंगे, इसको बताया नहीं जा सकता। जा तो रहे हैं ध्यान के लिए, जा तो रहे हैं भक्ति के लिए, जा तो रहे हैं आनंद के लिए, जा तो रहे हैं प्रेम और परमात्मा के लिए, पर इसके विपरीत वस्तुएं भी तुम्हें प्राप्त हो सकती। उसके लिए सजग रहना, उसके लिए तैयार रहना। बहुत छोटी सी बात तुम्हें कहूं,
कोई बरसों से ऐसा घर के भीतर ही एक ऐसा कमरा पड़ा है जिसकी कभी सफाई नहीं की तुमने, और फिर एक दिन कोई आने वाला है और अब जरूरत पड़ी तो तुम गए घर की सफाई के लिए और तुमने प्रयत्न किया, तुमने धूल हटाए, मिट्टियां हटाई, जाले हटाए। तो जब तुम वहां गए हटाने के लिए, गए थे तो गंदगी को साफ करने के लिए, पर कुछ देर के बाद पता चला तुम ही गंदे हो गए, तुम ही धूल धूसरित हो गए, तुम्हारे ऊपर धूल कण आ गए, तुम्हारे आंखों में, कानों में, नाकों में धूल ही धूल हो गया, जाले ही जाले हो गए। और फिर अगर तुम इसका परिणाम न जानो तो घबरा जाओगे। मैं तो आया था सफाई करने, पर ये तो मैं ही गंदा हो गया। जब कोई सद्गुरु अपने शिष्य को प्रेम, ध्यान, भक्ति, अनुराग की ओर ले जाना चाहता है उसी के भीतर से, तो उसके भीतर में जमे हुए वो मलिनताएं जो अनंत जन्मों की हैं, वो उसी के ऊपर व्याप्त होती। इसलिए तुमने देखा होगा कि ध्यान के प्रारंभिक अवस्था में बहुत हलचल होती है। जब तुम भजन करने जाते हो तो बहुत हलचल होता है, जब तुम अनुराग से भरने जाते हो तो बहुत हलचल होता है, जब तुम अपनी प्रवृत्तियों को परमात्मा की ओर ले जाना चाहते हो तो भीतर बहुत हलचल होता है, जब तुम अपने सद्गुरु से प्रेम करना चाहते हो तो बहुत हलचल होता है, और बहुत सी नकारात्मक बातें तुम्हारे हृदय में आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें तुम्हारे हृदय में आती हैं जो तुम्हें उनसे दूर ले जाना चाहते हो। घबराना मत, ये वही क्रिया है जो बरसों से पड़े हुए धूल धूसरित घर की सफाई में होती है। अगर आधे में छोड़ के भाग गए तो घर भी अधूरा साफ न हुआ और तुम भी गंदे हो गए। घबरा क्यों रहे हो? वो धूल तुम्हारे शरीर पे ही आए हैं, वो कालिक तुम्हारे शरीर पे आई है, वो न जाने जाले अनंत तुम्हारे शरीर पे आए हैं। तुम घंटे 2 घंटे और परिश्रम करो, ये घर जब परिष्कृत हो जाएगा फिर तुम जाकर स्नान कर लोगे, और वो स्नान करने के बाद ही वो बरसों से जमा हुआ धूल अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शरीर पर भी बरसों तक रहेगा। वो कुछ अरसे लगेंगे, कुछ मिनट लग सकते, और तुम भी परिष्कृत हो जाओगे और घर भी परिष्कृत हो जाएगा। पर हम में से 99% लोग घबरा जाते हैं। जब मास्टर हमें वो किरण दिखाता है, मास्टर जब हमें रूट की ओर ले जाता है, जब हमारे सद्गुरु हमें हमारे मूल की ओर ले जाते हैं, और वो हमें ही करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें सिद्धांत पता है गीता का। अर्जुन पूछता है मन बहुत चंचल है, तुम तो परमात्मा हो, ऐसा कुछ करो कि मेरा मन अचंचल हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए। तुम तो कुछ भी कर सकते हो, कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम तो संभव को असंभव बना सकते हो, संभव को संभव बना सकते हो, होनी को अनहोनी कर सकते हो, अनहोनी को होनी कर सकते हो। तो तुम मुझे छूकर क्या, मुझे वो अचंचलता, वो स्थिरता, वो दृढ़ प्रतिज्ञता, वो स्थित प्रज्ञता मुझे न दे सकते? तो कृष्ण मुस्कुराते, अगर मैंने ये कर दिया तो तेरे मेरे आने का प्रयोजन भी क्या है इस जगत में? फिर कृष्ण और अर्जुन की इतनी कथाएं, इतनी लीलाएं मनुष्यों के लिए अनुसरणीय भी क्यों रहेंगी? फिर जब मैं तुझे छूकर ऐसा बना सकता हूं तो पूरे जगत को भी बना सकता हूं। जब तुझे स्पर्श करके अचंचल कर सकता हूं तो जगत में फिर मेरे लिए कौन बुरा है? सब तुम मेरे ही अंश हैं, सब तुम मेरे ही संतान हैं। फिर मैं भेदभाव कैसे करूं, पक्षपात कैसे करूं? और फिर ये मनुष्य के रूप में तुम्हारा जीवन लेना भी व्यर्थ हो जाएगा। फिर तुम्हारे भीतर जो कर्म की शक्ति है, और जो तुम कहते हो कर्म ही पूजा है, और तुम आरती भी गाते हो, आप जन्म के माता पिता, जन्म के दाता माता पिता, आप कर्म के दाता। ये कर्म क्या है? तुम कर्म करना नहीं जानते क्या? तुम बचपन से कोई कर्म नहीं किए हो कि गुरु तुम्हें कर्म करना सिखाएगा? क्योंकि बचपन से हम जो कर रहे हैं उसे कर्म की श्रेणी में रखते ही नहीं है। उसे गीता अकर्म कहते।
उसे गीता कुकर्म भी कह सकता है, शास्त्र उसे कुकर्म भी कह सकते, क्योंकि कर्म सुकर्म हो और कर्म दुष्कर्म हो, ये तो हमने गढ़ी है, हमने बनाई है बातें। कर्म तो कर्म है, फिर ये कुकर्म और सुकर्म हमने डिवाइड किया है इसको। जिसे कर्म कहा जाता है वो तो टुवर्ड्स गॉड है, परमात्मा की ओर हमारी यात्रा करने के लिए जिन क्रियाओं को हमें अपनाना पड़ता है उसे ही कर्म कहते हैं, और कोई दूसरा नहीं है। अलग से सुकर्म मत जोड़ो, अलग से कुकर्म मत लाओ। ये तो बड़े सुकर्मी हैं, ये तो बड़े कुकर्मी हैं, ये हमने जोड़ा है। पर परमात्मा ने सीधा सीधा कहा था कर्म। और कर्म क्या कहा? मेरी ओर आने की, इस जगत में मैं मौजूद हूं। मैंने भागवत में कई बार तुम्हें कहा है, इसी जगत में परमात्मा है, इसी जगत में तुम भी हो और जगत में जगदीश भी है। और वो जगदीश चाहता है कि तुम उसे ढूंढ लो, तुम उसे खोज लो। इसी का नाम तो जीवन है। ये लुका छिपी तो हो रही है तुम्हारे और कृष्ण के बीच में। ये चोरी छुपई खेलने के लिए तो आए हैं कृष्ण और तुम, नहीं तो वो तो एक ही था, तुम भी जानते। वो एक फिर राधा बना, तुम भी जानते। उन राधा से 8 सखियां बनी, वो तुम भी जानते। फिर उसी कृष्ण के अंश से ये सारी की सारी जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, वो सब की सब सृष्टि विस्तृत हो गई, ये तुम भी जानते। वो वही एक है, उसी का विस्तार है कण कण में, इसलिए हम अंश हैं। ये खेल दिया कृष्ण ने। तब तो जब तुम इस जगत में आके कोई सीरियस होता है तो मैं कहता हूं सीरियस क्यों? मेरे मुख से तुमने कई बार सुना होगा, जब कोई बच्चा आता है मेरे पास, कोई भी आ, तो मैं एक ही बात कहता हूं, ऑलवेज बी सिंसियर, डोंट बी सीरियस। ये मेरा तकिया कलाम है। जब भी कोई आया मैंने उसको कहा ही, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई काम करने वाला, चाहे कोई गृहस्थ में जीने वाला, मैं इसको ये कहता हूं। अब वो उसको किस प्रकार से लेता मुझे पता नहीं। मैं इसलिए कहता हूं कि यहां सीरियस होने लायक कुछ है भी नहीं। इस जगत में बहुत सीरियस होने लायक कुछ है भी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें पैदा ही किया है खेलने के लिए। तुम खेलो, जैसे अपने छोटे से बच्चे के खेलने के लिए तुम अनंत खिलौनों का विस्तार कर देते हो, कार ले आते हो, गुड़िया ले आते हो, न जाने क्या क्या। तो चाइना से कितने खिलौने आते हैं, उसके खेलने के लिए खिलौने के विस्तार पर विस्तार होता जाता है, और उसको खेलते हुए देखकर तुम प्रसन्न होते, तुम्हारे भीतर आनंद की अनुभूति होती, मस्ती आती। लेकिन एक बात और है, मैंने देखा है कि किसी खिलौने में उलझा हुआ बच्चा जब तक मस्त होता है तो मां भी कभी न कभी अपने काम में मस्त ही रहती। और मैंने इस बात को फील किया, और तुमने भी किया होगा बचपन में, कि जब उन तमाम खिलौनों से तुम्हारा मन उब जाए, उन तमाम खिलौनों के रहस्य को जानकर अब तुम्हें कुछ और जानने की इच्छा हो, तुम्हारे भीतर की भूख और प्यास बढ़े, और तुम जब मां को पुकारते हो तब भी वो किचन में बैठी रहती, काम करते, थोड़ा और खेल ले, थोड़ा और खेल ले। पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब बच्चा उस खिलौने को फेंक कर, अभी मुझे ब्रह्मानंद कह रहा था या किसने कहा मुझे याद नहीं ठीक से, कि लघु पहली बार वो सांस रोक के रोया। बहुत, वो पहले ऐसे नहीं रोता था, पर ऐसे करके, ऐसा करके वो उसके भीतर की जो रुदन है, उसके भीतर की जो तड़प है, उसके भीतर का जो प्यास है, अगर साधारण रुलाई से वो तुमको अट्रैक्ट कर पाता, बता पाता, तो वो करता था। पर उस दिन जो उसे चोट लगी, उस दिन उसे जो चाहिए होता, वो उसी रुदन से उसको प्राप्त होगा, वो उसको मालूम है। इसलिए उसने उस रुदन को अपनाया। खिलौने से खेलता हुआ बच्चा जब तक खेलता है तो मां भी अपने अनंत कर्मों में व्यस्त होती है। पर जैसे उस खिलौने को फेंक कर और सांस को रोक कर बच्चा पुकारता है, तो कोई भी मां किचन में रह पाती, कोई भी मां। अभी मैं परसों ही कल देखा था, या किसी ने कहा अचानक कि जिस दिन यहाँ वो खुशबू आई तो आगे के साथ वो लघु को सुला के आई, और फिर किसी ने कहा वो बहुत तेज रो रहा है। तो मैं बैठे बैठे, लोग मुझे समझते हैं, अब तुम्हारी समझ क्या है मुझे पता नहीं, पर मैं बैठे बैठे बहुत कुछ देखता रहता हूँ। प्रकृति में होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों का अनुभव करता रहता हूँ।
और अनुभव इसलिए करता हूं कि कोई अनुभव शायद तुम्हारे काम आ जाए। सबको ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं, तो इतनी तेजी से और व्यग्रता से मैंने दौड़ते हुए देखा खुशबू को कि जब वो बच्ची होगी तब वैसे दौड़ती होगी। एकदम दौड़ी अचानक से और जाकर अब वो उस कमरे में उसको उठाई, उसके रुदन को बंद कराई। उसने क्या क्या किया वो जानती। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं घटनाओं से, कि जीवन में जब तक थर्स्ट नहीं है, प्यास नहीं है। मैंने भागवत में एक घटना सुनाई थी तुम लोगों को कि मेरे अपने जीवन काल की एक घटना थी। मथुरा के स्टेशन की एक ही ट्रेन आती थी उस समय, और एक बड़े सेठ जी, और वो खड़े थे, ट्रेन से उतरे। उस समय गिलासों में पानी दी जाती थी, तब ये बोतल के पानी नहीं थे। वो गिलास में पानी, ठंडी बहुत गर्मी का दिन, जेठ की दोपहरी, ट्रेन रुकी और गिलास में लेके बच्चे दौड़ते थे। 1 आना 2 आना ऐसे करके 4 आना बहुत हो सके तो ऐसा कुछ, और 4 आना तो मुझे याद है, वो भी ज्यादा होगा। वो दौड़ता हुआ आया, सब जिनको जिनको प्यास लगी थी उतरते और पानी लेते और पानी को पी लेते। एक बहुत अच्छे ठाट बाट में बैठे हुए सेठ जी, बहुत बहुत उत्तम और बहुत धनाढ्य, और उन्होंने बुलाया उसको। वो बच्चा आया गिलास लेकर, बोला कितने का है? उसने कहा 4 आना। कहा अरे वहां तो 2 आने में मिलता है, ये 4 आना कीमत नहीं होना चाहिए। तो उसने कुछ कहा भी नहीं, न दोबारा उनसे बात की। वो बच्चा सीधा उधर गया और मुस्कुरा के खड़ा हो गया। और मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने पूछा था उस बच्चे से कि भाई तुम्हारा ये बात मुझे समझ में नहीं आया, मैं भी तो उतना ही बच्चा था, मैं कौन सा बहुत बड़ा था। तुम सफल व्यवसायी नहीं हो। एक सफल व्यवसायी के सामने वो पानी लेने के लिए आया, उसने कीमत पूछी, कुछ कम कराना चाहा, तुम्हें बात करना था, तुम्हें बेचना था उस जल को, कैसे भी। वो चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा है लड़का। मैंने कहा भाई बता दो, मैं भी साधना करता हूं अपने गुरु के द्वार में रह के। तो जिस कार्य में भी रहें दक्षता के साथ करें, इसी को तो दीक्षा कहते, इसी को तो कुशलता कहते। चाहे जिस काम में हो, एक ड्राइवर, उसकी सबसे बड़ी पूजा उस समय उस गंभीरता के साथ नहीं, सिंसियरिटी के साथ ड्राइविंग होती। एक माता जब भोजन बना रही होती है तो सिंसियर होकर के, कितना नमक पड़े, कितना पानी पड़े, वो सब बहुत तन्मयता के साथ तादाद में होकर के बनाती। न बने तो बनेगा भी नहीं, कहीं चित्त और रहे वो बने तो नमक ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, घर में क्लेश होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। उस समय वो तादाद में बनाना पड़ता है। इसलिए तो घरों में सब कुछ अच्छा नहीं हो पाता, चित्त कहीं और लगा है, भोजन कहीं और बनता है, इसलिए वो सुस्वादु रस नहीं आ पाता। और फिर थालियां फेंकनी पड़ती हैं हमें। कई लोग, घर की तो आम बातें, थाली रोज ही फेंक जाती, कटोरे रोज ही फेंके जाते। इसका कारण वही है, जब जिस कर्म को करते हैं उसमें डूबते नहीं, और न डूबोगे तो वो होगा भी नहीं। और कोई भी कर्म, ये परमात्मा का कर्म है, ये तुम्हारा है, ये समाज का है, ये परिवार का है, ये सब बेकार बातें। इस संसार में परमात्मा के कर्म को छोड़कर और कोई कर्म बना ही नहीं। ये परमात्मा का ही विस्तार है। परमात्मा ने इस सृष्टि को इतना विस्तारित किया है, परमात्मा ही तुम्हारे भीतर बोध प्रदान किया है, परमात्मा ने शब्द तुम्हें दिए हैं, परमात्मा ने ही तुम्हें कर्म दिया है, परमात्मा ने वस्तुओं का निर्माण किया है। तो परमात्मा से विलग कोई वस्तु हो भी कैसे सकती? परमात्मा से अलग कोई वस्तु हो भी कैसे सकती? इसलिए इस जगत का कोई भी तुम कर्म करते हो तो परमात्मा का कर्म करते हो। देखो, भक्त में और अभक्त में इतना ही तो अंतर है। अनुरागी और जो मोही है उसमें उतना ही तो अंतर है कि अनुरागी हर कर्म को जब अपने बच्चे का भी लालन पालन करता है तो परमात्मा का कर्म समझ के करता है। अपने दुकान में भी बैठता है सदन कसाई की तरह, बेचता तो मांस है जो बहुत ही निम्न कर्म माना गया। मांस बेचना भी कोई अच्छा कर्म है क्या? वो भी सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में कसाई बोलते हैं, लेकिन वो तो बेच रहा है और लोग उसकी दुकान पे आ रहे हैं खाने वाले। पर उसकी चित्त वृत्ति तो देखो कि ठाकुर उसके तराजू में झूला झूलना चाहता है, और वो एक संत मांग के ले गया तो दूसरे दिन ठाकुर ने बड़ी फजीहत की।
वो स्वप्न दिया कि डायरेक्ट आए मुझे पता नहीं, पर लिखा तो है कि स्वप्न ही दिया। और स्वप्न ही दे तो ये कौन सी है, ठाकुर डायरेक्ट भी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है उसके लिए, वो क्या नहीं कर सकता। और बहुत धमकाया उस महात्मा को, बोले खबरदार, उठा के ले आया तू। कह रहे वहां मांस, बोले तू चुप कर, मेरा मांस देखता हूं, न मैं कोई वेजिटेरियन हूं, न मैं कोई नॉनवेज हूं, ये इस दुनिया में बनाई हुई हर वस्तु मेरी है। अरे मैं इस तराजू पर उसके चित्त को देखकर था, उसकी मस्ती को देखकर था, उसकी तारतम्यता को देखकर था। वो मुझे रिझाता था, प्रसन्न होता था, मुझे झुलाता था, मैं इतना प्रसन्न था वहां पर। और तुम मुझे उठाकर यहां ले आए चंदन टीका करने के लिए, अभी वापस कर दो। वो साधु भी घबरा गया, ये कैसा ठाकुर है, इतना पवित्रता से इसकी सेवा करने लाया, ये तो वही जाना चाहता। और वो चले गए। इसलिए तो तुम्हें कहता हूं कि परमात्मा को तुम समझ ना पाए, मास्टर को, सदगुरु को तुम समझ ना पाए। तुमने रिझाया अपनी प्रवृत्तियों से, तुमने रिझाया सांसारिक वृत्तियों से। जैसे संसार को रिझाते आए हो वैसे ही सदगुरु को भी रिझाना चाहते हो, जैसे संसार को रिझाते हो वैसी परमात्मा को भी रिझाना चाहते हो। रिझाने का तरीका तो वही होगा, रिझाना शब्द तो वही होगा, पर तरीके बदल सकते हैं। क्योंकि वहां तुम्हें केवल और केवल अपनी क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों को रिझाते चलते हो, और यहां तुम अपने विराट स्वार्थ की पूर्ति के लिए परमात्मा को रिझाते हो। स्वार्थ शब्द भी बुरा नहीं है, मैंने कई दिन कह दिया तुमसे, बार बार कितना कहूं, कितना बोलूं एक ही शब्द को, और न बोलूं तो तुम्हारे पे भेजे में आती भी तो नहीं, समझ भी तो नहीं आती। एक बार स्वार्थ का अर्थ, बिना स्वार्थ का कोई हो ही नहीं सकता। स्वार्थ का अर्थ भी तो समझ लो, मैंने कहा था स्वधर्म अर्थ, जो स्व को जान जाए। और तुम्हारी ध्यान की समस्त प्रक्रिया ही इसलिए बनी है कि तुम स्व को जान जाओ। हु आर यू, कौन हो, इसीलिए तो ध्यान करते हो। यही तो ध्यान का मूल बिंदु है। और वो स्वार्थ शब्द बुरा कैसे हो सकता है। स्वार्थ, स्व कौन है, मेरी आत्मा। स्व जब तक सिर्फ शरीर को जानते हो तब तक क्षुद्र स्वार्थी हो। स्व जिस दिन तुमने ये जाना कि शरीर के साथ साथ मेरी आत्मा भी है, उस दिन तुम विराट स्वार्थी हो गए। और एक बात याद रखना, परमात्मा को कोई चीज अगर पसंद नहीं है तो क्षुद्रता, लघुता। परमात्मा को हीनता पसंद नहीं है, मैंने एक दिन कहा था, दीनता पसंद है। वो दीन बंधु है, हीन बंधु नहीं है। कभी सुना है हीन बंधु, इंफीरियर बंधु? दीन बंधु कुछ है या न है। तुम सुदामा की तरह गरीब हो कि अम्बरीश की तरह चक्रवर्ती सम्राट हो, इससे परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर दैन्य भाव है कि नहीं। तुकाराम के पास कुछ नहीं, लोग गालियां देते फिर भी मुस्कुराता हुआ ठाकुर के भजन में लगा है। चक्रवर्ती सम्राट है, लोग ताने कसते हैं अम्बरीश के ऊपर, फिर भी अपने भजन में लगे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो वो हीनता तो है नहीं, इंफीरियरिटी है नहीं, धन भी कॉमन नहीं है। एक महाभिखारी और एक महाराजा, इनके भीतर कॉमन एक ही वस्तु है, वो है दीनता। और भक्ति का सिंहासन दीनता है। भक्ति दैन्यता के सिंहासन पर विराजित होती है, और भक्ति जहां बैठती है वहीं तो भगवान आते। और फिर अलग अलग है भी कहा, मैंने कल भी कहा था भक्तमाल में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना सही विघ्न अनेक। तो कई लोग कहते हैं मेरे पास कोई विघ्न है ही नहीं तो मैं क्या नाश करूं। तुमको ये जो पता है कोई विघ्न नहीं, ये भी एक विघ्न है। ये जो जानते हो कोई विघ्न नहीं, ये भी एक विघ्न है, क्योंकि है तो वहां तक पहुंचना ही है। उस रसौ वैसा, उस परमात्मा के मूल तक हमें पहुंचना है। जिस सोर्स से हमें डिटैच कर दिया गया है, उस सोर्स से हमें फिर अटैच होना है। यही तो खेल है जगत का, यही तो सृष्टि की लीला है, यही तो कृष्ण राधा, यही कृष्ण गोपियां, और यही कृष्ण और सारे जगत की लीला है। यही कृष्ण लीला है, यही कृष्ण कथा है, यही भागवत है, और यही रामायण है। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं। और जब मैं उससे पूछा उससे कि तुम उसको बता देते यार, थोड़ा मोल भाव कर लेते, कहा अरे आप जानते नहीं। फिर मुझे ऐसे देख के बोला बाबा जी
अभी छोटे से हो, गुरु आश्रम में रहते हो, ज्यादा समझते नहीं संसार को। मैंने कहा अच्छा, ये व्यापारी ज्यादा समझता है, मैं नहीं समझता। और क्या हुआ? बोला सुनो, जेठ की दोपहरी देख रहे हो? मैंने देख रहा हूं। ट्रेन में पानी नहीं मिलती, तुम्हें पता है? मुझे पता है। ये ट्रेन 2.5-3 घंटे से चल के आ रही, कहीं और रुकी नहीं थी, ये भी पता है, मुझे पता है। और प्यास कितनी लगती है पता है मुझे, ये भी पता है। कहा सुनो, मैं जब एक ग्लास लेकर खड़ा होता हूं ना, और जब ट्रेन से लोग उतरते हैं तो कोई मुझसे कीमत नहीं पूछता, सब दौड़ पड़ते हैं, एक गिलास देना, एक गिलास देना, और पानी पी के पूछते हैं कितना हुआ। जिसके भीतर प्यास होगी ना, वो कीमत ना पूछेगा। और उसकी हैसियत भी तो मैं देख रहा हूं कि चवन्नी उसके पास न हो, ऐसी बात ना हो। अगर वो प्यासा होता, उसके भीतर प्यास होती, तो पहले जल पीता, फिर पूछता कितने का है। मैं कहता चवन्नी, तो कहता ये तो गड़बड़ है, 2 अन्नी में दे सकते थे। तब की बात थी। देखो, गरीब से गरीब व्यक्ति उतरे, प्यास लगी थी उनके बच्चों को, माँ ने कुछ न देखा, पानी लिया और अपने लाल को पानी पिलाया और खुद पी गई। ये मुझसे मोल भाव करता है, ये मोल भाव ही करने के लिए आया है, प्यास नहीं जगी है। ऐसे ही इस जगत में जो सत्संग में लोग आते हैं, गुरु के पास लोग आते हैं, कई लोग ऐसे ही हैं, प्यासे नहीं होते। अभी आत्मिक प्यास उनकी जगी नहीं, ध्यान की प्यास जगी नहीं, ज्ञान की प्यास जगी नहीं, भक्ति की प्यास जगी नहीं, अनुराग की प्यास जगी नहीं, परमात्मा की प्यास जगी नहीं, पर चले आए लोकाचार में। और लोकाचार में जब आओगे तो वैसे ही मोल भाव करोगे। ये कैसा बोलते हैं, ये कब बोलते हैं, ये कैसे सोते हैं, ये कब उठते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये बात तो वहां की नहीं है, ये गीता में समझ में नहीं आया, ये मुझे कुछ। इसका अर्थ तुम्हें प्यास नहीं है। अभी भी तुम मोल भाव करने आए हो, अभी भी तुम टाइम पास जिसको कहते हो। हालांकि मैं कहता हूं टाइम को तुम क्या पास करोगे, टाइम तो रोज तुम्हें पास कर रहा है, एक दिन पास कभी हो जाओगे। टाइम तो तुम्हें पास कर रहा है, तुम क्या करोगे टाइम पास। वो प्यास जिसके भीतर होती है। अर्जुन को तब तक प्यास न थी जब तक कृष्ण के साथ एक ही बिस्तर पे सोता था और खुद को बहनोई समझता था, जीजा, और कृष्ण को साला समझता था। रिश्ता भी ऐसा था, साले जीजे थे, फूफेरे ममेरे भाई भी थे, मित्र भी थे, नर नारायण भी थे। अनंत रिश्ते अर्जुन के साथ कृष्ण के। एक साथ सोता, एक साथ चौसर खेलते, कई बार अपमान कर देता कृष्ण का। पर जब आज सामने पूरी की पूरी रेजिमेंट खड़ी थी, अपने ही भाई बंधु खड़े थे और सबको मारना था, और भीतर में जब हलचल मची, कोलाहल हुआ, तब दोनों हाथ जोड़कर कहता, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब मैं आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। कृष्ण ने कहा तो बहुत सारे रिश्ते नहीं, सब रिश्ते मिट गए। उन रिश्तों से मुझे जो पाना था मैं न पा पाया। अब मुझे पता है कि जिस रिश्ते से पाना होता है, उस चरम परम श्रेष्ठ की प्राप्ति तो इन रिश्तों से कभी मिला नहीं। तो एक ही रिश्ता है। बोला कौन? बोला शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। आज से मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम मेरे गुरु हो, अब तो कृपा कर दो। और फिर वही हनुमान चालीसा की बात मैं कहता हूं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव किन्हाई। कोई रिश्ता नहीं मांगता, हनुमान चालीसा भी कहता है, और कोई रिश्ता नहीं। बोला क्या? बोला गुरु और शिष्य का रिश्ता हमारे तुम्हारे बीच हो, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी कुछ छुपाता नहीं। आज तक कोई गुरु न छुपाया, आज तक कोई मास्टर न छुपाया। उसे उपलब्धता दी, उसे स्वतंत्रता दिया, उसे विशालता प्रदान की, उसे विराटता से परिचित कराया। दिया ये शब्द कहना भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं तो इसका घोर विरोधी हूं कि किसी ने कुछ दिया। वो था तुम्हारे ही पास, परिचित करा दिया। वो जो कल मैंने कहा था, भेड़ों की झुंड में घूम रहा सिंह का बच्चा भी अपने आप को भेड़ समझ लिया, पर जब एक सिंह ने दौड़कर उसे पकड़ा और तालाब में ले जाके उसका मुख दर्शन कराया, तो बताया तू भी मेरी तरह है, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से जो परिचित करा दे। ऐसा तो नहीं कि भेड़ों की झुंड में रहने वाला वो भेड़ ही था और वो शेर ले जाके तालाब में उसको शेर बना दिया। जो शेर था ही, सिंह नहीं था। बस उसकी अनुभूति में ये थी कि वो भेड़ है, वो घास खाता है, वो दुर्बल है, वो रोता है, वो भयभीत है, भागता चलता है। उस सिंह ने वो भेड़ को सिंह नहीं बनाया, नहीं तो किसी भेड़ को बना दिया होता। सिंह ही था, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। और वो तालाब क्या है? मैंने कल ही कहा था, तुम्हारा मन। वो जो मन है, इसके 2 उपाय हैं, वो स्थिर हो और गंदा न हो।
क्योंकि किसी भी जल में अगर गंदगी है तो चेहरा न दिखाई पड़ेगा, और जल बहुत साफ है फिर भी हिल रहा है, तरंगे हैं, तब भी तुम्हारा चेहरा न दिखाई पड़ेगा। ये दो शर्तें हैं कि वो गंदा भी न हो और वो चंचल भी न हो, तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिख पड़ेगा। उस सिंह ने सिंह के बच्चों को अपना स्वरूप दिखाया, वो पहचान गया, बोध करा दिया। सदगुरु बस इतना ही करता है। तुम्हारे भीतर जो अनंत परमात्मा की ऊर्जाएं भरी हैं, वो परमात्मा ही भरा है तुम्हारे भीतर। आनंद के सागर सिर्फ वही नहीं है। तू प्यार का सागर है, ये कहना मुझे थोड़ा छोटा लगता है। हम सब प्यार के सागर हैं, हम उसी के अंश हैं, तो हम क्यों नहीं हैं? हम भी प्यार के सागर हैं, बस हम परिचित नहीं हैं। हम बिंदु बनकर रिरियाते चल रहे हैं, मांगते चल रहे हैं, दुख उठाते चल रहे हैं, बोझिल जीवन जी रहे हैं, सीरियस होके जी रहे हैं, गंभीर बने हुए हैं। यहाँ गंभीरता नहीं, मेरे धर्म में गंभीरता का कोई स्थान नहीं। मैं गंभीर था भी नहीं, हूं भी नहीं, रहूंगा भी नहीं, मैं होऊंगा ही नहीं। यहाँ सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए, यहाँ सिर्फ सजगता चाहिए, यहाँ बोध चाहिए, और वो प्रबोध गुरु चरण में ही प्राप्त हो सकता है। उनकी वाणी ही उस प्रबोध से तुम्हें परिचित करा सकती है। और तुम्हारे उस चंचल और गंदले मन को अगर कोई स्थिर और साफ बना सकता है तो वो तुम ही बनाओगे, पर गुरु के बताए मार्ग से बनाओगे। नहीं तो वो आधा कमरा झाड़ के और गुस्सा होके निकल जाओगे। अरे मैं भी गंदा हो गया, तो कमरा भी साफ नहीं हुआ, अब मैं भी गंदा हो गया। वो तुम्हें धैर्य देंगे, वेट वेट वेट, कुछ देर और लगे रहो, कुछ गंदगी शरीर पे आई है ना, फिर स्नान कर लोगे, कमरा भी साफ और तुम भी साफ। ये धैर्य, ये दृढ़ता, ये संकल्प, ये सद्बुद्धि, ये सद्प्रेरणा प्रदान करने वाला, उससे परिचित कराने वाला ही तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारा सदगुरु है। इसलिए जीवन में उनके वचन को प्रबोध मानकर, उनके वचन को टाइम पास मानकर नहीं, प्रबोध मानकर कि मैं परिचित हो जाऊंगा अपने भीतर से, अपने स्व से, और फिर ध्यान, ज्ञान, भक्ति, ये नाम अलग अलग है संजय, पर कोई भेद न है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनमें कोई भेद न है, कोई बड़ा और कोई छोटा भी नहीं है। हर एक युग में आकर उस समय जिस वस्तु की जरूरत होती है उसे मास्टर प्रदान करते हैं। कभी वेदों का ही दिवाला निकाल दिया बुद्ध ने, तो कभी शंकराचार्य आकर वेद की प्रतिष्ठा कर जाते हैं। दोनों ही भगवत स्वरूप हैं, दोनों ही परमात्मा की प्रेरणा से आए हैं। जब जिस रोग की वृद्धि हो तो उसके अनुपात में दवा दी जाती है। कभी चीनी न खाना हानिकारक होता है और कभी चीनी खाना हानिकारक हो जाता है। कभी खट्टा न खाना हानिकारक है और कभी खट्टा खाना हानिकारक है। ये तो तुम्हारे शरीर के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। कलिंदर का जूस मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर आज न पी पाया क्योंकि मुझे पता है वो ठंडक पैदा करेगा मेरे भीतर में, और मैं टॉन्सिल से और स्नोफिल से ग्रसित हूँ, इसलिए मैंने कहा आज नहीं। वो बुरा नहीं है, तो बहुत अच्छा है, पर मेरी प्रकृति अभी जिस तरह की है वो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। इसलिए ध्यान, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये पाना, ये वो, इनमें मत उलझना, बल्कि अपने मास्टर के चरणों में बैठकर इन कानों को खोलकर अंतश्चेतना में उनकी एक एक वाणी को ले जाना। उनका वाणी ही वाण है, उनका वाणी ही प्रबोध है, जो तुमको परिचित करा देगा। दुनिया से परिचित हमें होना भी नहीं, हमें तो खुद से खुद का परिचय प्राप्त करना है। विवेकानंद भी यही कहता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदर्शन, बाद में परमात्मा दर्शन की बात करेंगे। आज इतना ही। भगवान की जय।